नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। भारत की राजनीति में एक नया भूचाल आया हुआ है। भूचाल क्यों आया हुआ है ये आप सब लोग देख ही रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद पूरी भारत की राजनीति में बहुत तगड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरीके से कहे जाए राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। आपको बताते हैं कि हुआ ये कि संविधान को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा चल रही थी, तो अमित शाह जब अपनी बारी में बोलने के लिए आए संसद में, राज्यसभा में जब बोल रहे थे करीब 1.5 घंटे लंबे भाषण में, उनकी एक करीब 12 से 14 सेकंड की जो क्लिप है वो वायरल हो गई। वायरल क्यों हुई? क्योंकि संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर वो बोल रहे थे। उस क्लिप में उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद विपक्ष ने उस बात को मुद्दा बना दिया और विपक्ष ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया है, ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती है, मनुस्मृति से चलती है, सरकार अडानी के मुद्दे से बचना चाहती है। इस वजह से सरकार माफी नहीं मांग रही है जो अमित शाह ने बयान दिया है, और अमित शाह माफी मांग रहे हैं अपने बात पर, ना इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभाओं में हर जगह वो ये एक ही बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए और उनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर एग्रेसिव है कि सरकार माफी नहीं मांग रही है और ना अमित शाह माफी मांग रहे हैं और ना उनका इस्तीफा हो रहा है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया था जिसके बाद इतना ज्यादा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है? तो सबसे पहले वो जो अमित शाह ने जो 12 सेकंड की जो क्लिप वायरल हुई है वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं क्लिप में क्या अमित शाह ने ऐसा बोल दिया जिससे पूरी राजनीति में, भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। और अमित शाह की आखिर वो क्लिप वायरल क्यों है? सबसे पहले वो आप क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं आगे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। तो आपने इस क्लिप में देखा होगा कि अमित शाह राज्यसभा में यानी संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं बाबा साहब को लेकर। उनका एक बयान पूरा नहीं लेकिन काटकर थोड़ा 12 सेकंड का जो विपक्ष को मुद्दा भी ना उसको वायरल कर दिया। उसमें वो बोल रहे हैं कि जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता, मतलब आपको स्वर्ग मिल जाता। तो विपक्ष ये मुद्दा बनाने को लेकर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि मुद्दा बन जाए। आप जानते ही होंगे अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 303 सीटें जीत कर आई थी, अब की बार 240 पर रह गई, तो उसको बहुमत भी नहीं मिला था। तो इसके बाद उस टाइम राहुल गांधी ने आरोप लगाया था सरकार पर कि सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, इसलिए सरकार 400 सीटें मांग रही है कि 400 सीटें हमें जिताइए, इस वजह से वो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में चला भी था, जिसके बाद सरकार 240 पे आ गई थी और एनडीए गठबंधन के तहत ये सरकार बनाई गई थी। तो सरकार को डर था कि मुद्दा कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए, जो ये वायरल हो रही है क्लिप, ये व्यापक स्तर पर पूरे देश में ना फैल जाए, दलित समाज इससे नाराज ना हो जाए। इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर मेरे इस्तीफे से अगर उनका कुछ होने वाला है तो मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन वो इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनको चुनाव नहीं जीतने दिए गए, तमाम तरीके के आरोप लगाए, उनको लोकसभा में घुसने नहीं दिया गया। बाबा साहब का अपमान हमेशा कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया। इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी लोग संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। तो कांग्रेस वहां पे मांग कर रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा दें, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी वही प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। तो मकर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, जो लोकसभा और राज्यसभा संसद जो वहां पे प्रदर्शन करते हैं मकर द्वार पर, तो वहां पर पहले आमतौर पर होता है वहां पे विपक्ष के नेता ही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो सीधे राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ लोकसभा में अंदर जाने के लिए जा रहे थे। तो वहां पर एक ऐसी घटना हो गई जिसके बाद आरोप लगा राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धक्का मार दिया, जिससे उनके 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, दूसरे प्रताप सिंह सारंगी जो उड़ीसा के बालासोर से सांसद बनकर आए हैं, दोनों सांसद घायल हो गए और उनको भर्ती कराया गया, जिसमें मुकेश राजपूत आईसीयू तक में भर्ती हो गए थे। तो उसके बाद उन सांसदों को चोट लगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर कराई राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों को घायल किया, उन्होंने धक्का दिया है, तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन दोनों सांसदों के बयान भी दर्ज होंगे। तो कांग्रेस जबकि ये कह रही है कि
उस घटना को हुए दो दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो पाए कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है। जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोगों को भी धक्का मारा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गिर गए हैं, राहुल गांधी को भी धक्का मारा गया है। पुलिस इसकी जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे। तो इस तरीके के राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई, इससे कांग्रेस पूरे देश में इसको लेकर जाएगी और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी कि राहुल गांधी को गलत फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी ने किसी भी सांसद को धक्का नहीं दिया, न उनके धक्के से किसी को चोट लगी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके नागालैंड की महिला सांसद को राहुल गांधी उनके महिला सांसद के इतने पास चले गए कि जिससे वो असहज हो गई। महिला सांसद ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के सामने भी शिकायत दर्ज की है। तो कांग्रेस सांसद आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के अगर दावों में दम थी तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जांच अभी चल रही है, पुलिस के सामने मामला जा चुका है, तो पुलिस जब इसकी जांच करेगी तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएंगे। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएंगे तब भी हमारा चैनल द खबरनामा आपको दिखाएगा। लेकिन जो संसद में हो रहा है वो देश के लिए कतई सही नहीं हो रहा है। देश के इतने संसाधनों पर चर्चा हो सकती थी, देश के लोग इतने ज्यादा परेशान है, उनकी स्थिति पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा ना होकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन संविधान पर भी सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट का आरोप लगने लगा। तो ये पूरी भारत की जनता देख रही है, भारत की जनता समय समय पर इसका जवाब भी देती है। लेकिन हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि अगर ऐसी नौबत आई है तो क्यों आई है, इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है। तो भारतीय अगर राजनीति की बात की जाए तो भारतीय राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो कतई सही नहीं है। मेरे हिसाब से जो ये संसद में हुआ ये होना नहीं चाहिए था। भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा की तरह के दर्ज हो जाएगा कि संसद में इतनी सुरक्षित भारत की संसद, वहां पे दो सांसदों को चोट लगी, धक्का मुक्की का आरोप लगा। तो ये जो भारत की सियासत अभी चल रही है, राजनीतिक भूचाल भारत की राजनीति में आया हुआ है, वो इसी बात को लेकर आया है कि अमित शाह का जो बयान वायरल हुआ 12 से 13 सेकंड का, उसमें वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय चौक से लेकर संसद तक वो अपनी तख्तियां लेके जाते थे, सरकार को घेरते थे, प्रदर्शन करते थे, कहते थे कि सरकार ने बाबा साहब का अपमान किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, कांग्रेस माफी मांगे। तो अब तो संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। करोड़ों पैसा जनता का बर्बाद हुआ क्योंकि संसद नहीं चल पाई, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो पाई, बाबा साहब के संविधान के ऊपर बात हो रही थी, वो भी चर्चा सही से नहीं हो पाई। तो करोड़ों रुपए भारत की जनता का बर्बाद हुआ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, संसद नहीं चली, अच्छे से संसद नहीं चली। जबकि जनता के मुद्दे संसद में उठाने चाहिए वो कोई नहीं उठा पाया। तो ऐसे जब संसद का सत्र आता है तो भारतीय ना सरकार की मंशा होती है ना विपक्ष की मंशा होती है। मैं दोनों को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। कोई भी नहीं चाहता कि संसद चले और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है, फिर संसद का कार्यकाल ठप होकर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो आने वाले समय में ये जो अमित शाह की क्लिप वायरल हुई, इससे किसको फायदा होगा, ये भी हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है इस मुद्दे से देश में माहौल बन गया जो उनको 2024 में इस मुद्दे से फायदा हुआ था, आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। उसी तरीके से जो बाबा साहब का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने, इस मुद्दे पर उनको देश में फायदा होगा और चुनावी राजनीति में भी इनको फायदा होगा। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अमित शाह के बयान से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, अमित शाह ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिससे बाबा साहब का अपमान हुआ हो। तो तमाम सियासी मुद्दे इस पर केंद्रित हो गए हैं। अब आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कौन कौन सियासी रोटियां सेकता है ये भी लगातार जनता देख रही है। हमारा चैनल भी लगातार दिखाता रहेगा आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या क्या आगे नया रुख होता है, क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जांच में खुलासा करती है। तमाम मुद्दे सामने आते रहेंगे तो हमारा चैनल द खबरनामा आपको दिखाता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।